इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 जो 22 दिसंबर को संपन्न हुए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मेरे वीडियो से आए हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला सवाल कथन और कारण के रूप में है। कथन है जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। कारण है जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून तक बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी। इसमें ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये वाला लाइन आप इस लाइन से देख सकते हैं। अब सवाल है मानव विकास सूचकांक HDI में किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है? आय स्तर, शिक्षा, पर्यावरण की स्थिति और संभावित जीवन अवधि या आयु। इसका सही आंसर है केवल 1, 2 और 4। यहाँ मानव विकास रिपोर्ट 3 आधारों पर आकलन किया जाता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। अब पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी किया जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। अब हम प्रसिद्ध स्थानीय तूफानों और वे किस क्षेत्र में होते हैं इसके बारे में जानेंगे। आम्रवर्षा तटीय कर्नाटक क्षेत्र में होता है। फूलों वाली बौछार केरल में होती है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में और लू पंजाब से बिहार तक। इसका सही आंसर है डी। आप यहाँ देख सकते हैं भारत में होने वाली क्षेत्रीय वर्षा का क्षेत्रीय नाम। अब हम महत्वपूर्ण दिवस को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे। विश्व विरासत दिवस यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस यह 25 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह 31 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष यह 16 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए। अब हम नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और वे किस देश के हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ लुओंग क्वोंग ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसका सही आंसर होगा डी, बी का दूसरा। अब हम प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र और वे किस राज्य में हैं उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में जानेंगे। बेलगावी ये कर्नाटक में है। अल्लपुरम अलवाई ये केरल में है। हीराकुंड यह उड़ीसा में है और मुरी ये सही सुमेलित नहीं है, यह छत्तीसगढ़ नहीं, यह झारखंड में है। आप यहाँ देख सकते हैं हीराकुंड, अल्लपुरम, मुरी और अलवाई। अब हम विटामिन से संबंधित प्रश्न के बारे में देखेंगे। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में जानेंगे। विटामिन ए इसकी कमी से अंधापन या रतौंधी होता है। आप यहाँ देख सकते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। आप यहाँ विटामिन के ग्राफ में इन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। अब हम पुरस्कार और उनके प्राप्तकर्ता के बारे में जानेंगे। विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 ममता जी सागर को मिला था। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड लिटरेरी पुरस्कार कर्नाटक के ममता जी सागर। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को मिला था। यहाँ आप देख सकते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को मिला था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को और आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर सुब्बा राव पुदुलेरी को मिला था। इसका सही आंसर होगा
बी। इसका सही आंसर बी है। अब हम इन दिवसों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए 2 1 3 4। इस प्रश्न में हम प्रमुख स्थान और उन स्थान पर जिन नदियों का संगम है इसके बारे में जानेंगे। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार का संगम है और टिहरी में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर सी है। आप यहाँ गंगा नदी में अन्य नदियों के मिलने वाले संगम स्थल में देख सकते हैं। इस प्रश्न में हम प्रमुख अनुच्छेद और उन अनुच्छेदों में जिन संवैधानिक निकायों का वर्णन है इसके बारे में जानेंगे। भारत की संचित निधि, इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा का वर्णन अनुच्छेद 148 में है। इन संवैधानिक निकायों में आप देख सकते हैं अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। इसका सही आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। अब हम इस प्रश्न में कौन सा मिलान सही नहीं है इसके बारे में जानेंगे। लोक सेवाओं में अवसर की समानता यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित है। यह आंसर सही है। विधि के समक्ष समानता यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। यह भी सही है। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की नहीं बल्कि संसद की शक्ति है और इसका वर्णन अनुच्छेद 3 में किया गया है। किसी नए राज्य की स्थापना करना यह अनुच्छेद 2 के तहत संसद की शक्ति है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता यहाँ आप देख सकते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। विधि के समक्ष समानता इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत में नागरिक और विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता।